जो प्रकृति ने नियत किए हैं, जो स्वभाव रूप से नियत हैं, जिसमें हेर फेर का कोई गुंजाइश नहीं, और जो नियत धारा को छोड़ देता है वह नियम से कभी मंजिल नहीं पा पाता, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो प्रकृति द्वारा नियत है उसको कोई बदल नहीं सकता। कई लोग प्रकृति के विरुद्ध चलकर अपने जीवन में संकट मोल लेते हैं और फिर बाद में अंत में जाकर के जब वो प्रकृति की उसको स्वीकार करते हैं तब तक बहुत लेट हो सकते हैं, प्रकृति भी उन्हें नकार देती है। हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई सिस्टम प्रकृति ने बनाया है। द्रव्य के लिए अलग सिस्टम बनाए और द्रव्य की स्थिति सबको एक अलग अलग रूप से दी। गुणों का अलग सिस्टम बनाया, प्रत्येक द्रव्य के कुछ ना कुछ विशेषता दी। ऐसा एक भी द्रव्य नहीं है जो असाधारण गुणों से रहित हो, कुछ ना कुछ उसको एक्स्ट्रा दिया। ये तुम्हारी पहचान है। इस नियत धारा को तुम कभी उल्लंघन मत करना। गुण जो होते हैं साधारण और सामान्य, इनका कभी उल्लंघन नहीं किया जाता। धर्म द्रव्य यदि उसको चलने में सहायक है, यदि कभी वो इसका उल्लंघन करना चाहेगा कर ही नहीं पाएगा। अध्यात्म द्रव्य अपना उल्लंघन नहीं कर सकता। आकाश द्रव्य कभी ये नहीं कह सकता कि मेरे पास अवगाहना नहीं है। किसी से ये नहीं बोल सकता है कि तुम्हें हम जगह नहीं देंगे, करो क्या करना है। जो द्रव्यों में नियत धारा में बहे थे, उन नियत धारा में बहने वाले द्रव्यों को प्रकृति ने ऐसा शुद्ध कर दिया। यदि कभी आकाश द्रव्य नाराज हो जाए, जैसे आप लोग कह दो आज तुम्हारे कमरे में नहीं रहोगे, हमारे मकान में नहीं रहोगे, बाप बेटे को निकाल देता है, बेटा बाप को निकाल देता है। ऐसा यदि आकाश द्रव्य निकाल देवे तो हो सकता है कभी गड़बड़ कर दे। इसलिए प्रकृति ने उनको कह दिया तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो अवगाहना लेना चाहेगा तुम्हें अवगाहना देना ही पड़ेगी, नकार नहीं सकते। हाउसफुल का बोर्ड नहीं लग सकता आकाश में, नाराजगी का बोर्ड नहीं लग सकता आकाश में, निषेध का बोर्ड नहीं लग सकता आकाश में। आकाश द्रव्य में जो चीज अवगाहन लेने आए, सारा विश्व का पूरा मटेरियल यदि किसी दिन मन बना ले कि मैं एक प्रदेश में रहूंगा, तो आकाश द्रव्य नहीं कह सकता कि अत्याचार क्यों कर रहे हो, मैं कैसे रखूंगा एक प्रदेश में। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी श्री सर्वार्थ सिद्धि में कहते हैं एक प्रदेश में इतनी अवगाहनत्व शक्ति है कि तीनों लोगों के छयों द्रव्य यदि एक होकर एक प्रदेश में समाना चाहें तो भी इससे भी अनंत गुणी शक्ति उनके पास है। इतना और आ जाए, अनंत लोकालोकाकाश आ जाए तो भी समाहित कर लेगा, समाहित कर लेगा, नियत कर दिया। अधर्म द्रव्य कभी भी नहीं कह सकता तुम नहीं रोकोगे, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जब कोई रुकेगा उसको सहयोग देना ही पड़ेगा। नियत सहयोग है, नियत सहयोग है। ठाण जुदान अधम्मो पुग्गल जीवान ठाण सहयारी छाया जह पहियाणम गच्छंता नेवशु धरई। कोई रुक रहा है तुम्हें रोकना है, कोई रुक रहा है तुम्हें रोकना है। तुम कभी नहीं कह सकते अभी मेरा मूड नहीं है, अभी नहीं रुक सकता। नियत कर दिया, फिक्स कर दिया। तुम्हारी दृष्टि में ना कोई पापी है ना पुण्यात्मा है। कौन क्या करने जा रहा है, कौन क्या करने बैठा है, कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। तुम्हारा काम है, चाहे वो पाप करने लगे चाहे पुण्य करने लगे, वो रुक रहा है, बस रुक रहा है।
उसको कोई भी नकारने की शक्ति नहीं रखता। ना धर्मद्रव्य किसके लिए जा रहा है, धर्मद्रव्य पूछने का अधिकारी नहीं है, उसको चलाना है। कौन क्या करने जा रहा है कोई लेना देना है। प्रकृति ने कहा आपका कोई काम नहीं है, आप तो जो चलेगा गमन में सहकारी बनो, और जो चले तोयम जय मच्छाणम अच्छंता नेवशो धर नहीं धर्म द्रव्य जय गई परिणाम धम पुग्गल जीवान गमन सहयारी तोया जय मच्छाणम अच्छंता नेवसो नेई। तुम जबरदस्ती चला नहीं सकते। अच्छंता नेवसो नेई, नहीं चलने वाले को अच्छंता ना एव नहीं। आप जो नहीं चलना चाहता है उसको जबरदस्ती नहीं चला सकते। आपको चलाने का कोई अधिकार नहीं। कितनी बड़ी बात कह दी, नहीं चला सकते आप। जो चलेगा उसको आप जलाने में मना नहीं कर सकते। यही काल द्रव्य की है। नहीं तो ये सारे द्रव्य तो अपना कवाड़ा का परिणमन करेगा, तुम्हें कील बन के सदा मौजूद रहना पड़ेगा। अब जो कुछ भी घोटाला है पुद्गल और जीव में है। पुद्गल जीव के लिए कह दिया हम तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं कि तुम अपने स्वभाव में आते हो या नहीं। चार द्रव्यों को तो सारी दुनिया ने, प्रकृति ने स्वभाव में लाके स्थित कर दिया अनादिकाल। जीव और पुद्गल को छोड़ दिया कि देखते हैं तुम्हारी नियत क्या है, तुम कितने ईमानदार हो, तुम अपनी इच्छा से स्वभाव में आते हो या नहीं। तो पुद्गल ने तो नकार दिया, हमें तुम्हारे उपदेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, हमारी तुम्हारी नियत छूट पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, हमें तो जो करना है सो करेंगे, क्योंकि मैं जड़ हूं। जड़ बोलते हैं अपन लोग मूर्ख को, जड़ बुद्धि है। तो पुद्गल ने तो स्पष्ट प्रकृति के हर सिद्धांत को नकार दिया, हमें तुम्हारी नियत धारा नहीं चाहिए। जो नियत है वो नियत है, बाकी हम जब चाहें तो परमाणु बनेंगे, जब चाहें तो स्कंद बनेंगे, हम अपने स्वभाव में ही रहेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं। मूर्ति के जो है, मूर्त के जो हैं, एक भेद नहीं है, एक भेद नहीं। होंती असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्ति तिभे पदेशो काल सेगो न तेणसो होई। काल सेगो न तेणसो का हो, कितनी बड़ी बात पूज्य नवी चंद महाराज कहते हैं। पुद्गल ने स्पष्ट कर दिया, सबने होंती असंख्या जीवे, असंख्यात प्रदेशी है तो है, धम्मा धम्मे अनंत आया से, धर्मी अधर्मी असंख्यात, और अनंत आया से, आकाश अनंत द्रव्य रूप है, अनंत प्रदेशी है। जब मूर्त की बात आई तो मुत्तिम तिभे पदेश, मूर्त जो तीन प्रकार का है, एक प्रदेशी भी है, एक प्रदेशी है। ये प्रदेशेदु अणु नाना खंडप वेदसो होदी, एक प्रदेशेदु अणु नाना खंडप देश दो होई। बहुदेशो व्यारा तैन सुकाओ भणंति संवन्नु। सर्वज्ञ भगवान भी उसको अपनी एक नियत धारा में नहीं बांध पाए। सर्वज्ञ भगवान को हर द्रव्य की एक धारा बना रहे थे, हर द्रव्य की एक व्यवस्था बना रहे थे। जब पुद्गल की बात आई, जड़ की बात आई, तो वही कहते हैं भैंस के सामने बीन बजाने कोई पता, काला अक्षर भैंस बड़ा, कोई मतलब नहीं निकला। भगवान कहते हैं कि इसको कौन समझाए, कौन क्या करे, जड़ है, जैसा परिणमन करा है तीन भेद कर दो। किसी द्रव्य की भेद नहीं किए, किसी के भी नहीं किए। जीव की अभी बताता हूं। पुद्गल द्रव्य का तो तीन भेद कर दिए उन्होंने, कहा तीन भेद, ये प्रदेश शुद्ध अणु नाना खंड प्रदेश तो हो, एक प्रदेश वाला अणु है।
और खंडप स्कंद कितने हैं? नाना, संख्यात भी हैं, असंख्यात भी हैं और अनंत भी हैं, 3 वेद की। इसलिए पुद्गल की जो परिणति है, आप चाहें कि पुद्गल हमारे अनुकूल चल जाए, नहीं चलेगा। हमें पुद्गल के अनुकूल चलना होगा। हमें पुद्गल का नेचर बदलना बहुत कठिन है। मूर्ख व्यक्ति का नेचर बदलना कठिन है। स्वयं अपना नेचर बदल दो, स्वयं नेचर बदल लो। बहुत सारे लोग जड़ पदार्थों को बदलने में लगे हैं। जड़ पदार्थ, पुद्गल मेरे अनुकूल हो जाए, पुद्गल मुझे कभी दुख ना दे, मैं तो अकड़ के चलूंगा, चौखट मेरे सिर से नहीं टकराना चाहिए। चौखट का दरवाजा छोटा है। महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं बिल्कुल सीधा सीधा जाऊं पर चौखट नहीं लगना चाहिए। चौखट को कोई समझाओ नहीं। नीति कहती है चौखट को समझाने की अपेक्षा स्वयं गर्दन झुकाओ। वो नहीं झुकाएगी, टकरा जाएगा। अजीब है, अचेतन है, जड़ पदार्थ है। बहुत बार प्रयास हुआ। अपन लोग अनादिकाल से जड़ पदार्थ को मनाने में लगे, जड़ पदार्थ को अनुकूल बनाने में लगे कि जड़ मेरे अनुकूल हो जाए, हो जाए, सब वातावरण मेरे अनुकूल हो जाए। नहीं होगा महानुभाव। हमें जाना है, जड़ का रास्ता नहीं होता, वो जंगम है, वो स्थिर है। पुद्गल गमनशील नहीं होता, उसका गमन पराधीन है। कोई भी पुद्गल परमाणु, कोई भी पुद्गल स्वतः गमनशील नहीं है, प्रेरक है। किसी ने उठा के फेंक दिया, चल गया, अपने आप नहीं चलता। कोई ना कोई प्रेरणा पाता है, प्रेरणा पाता है स्वतः। उसकी पुद्गल की कोई इच्छा नहीं है कि मैं यहां से वहां जाऊं। पुद्गल की कोई इच्छा नहीं होती। वो कहता क्या फर्क पड़ता है, चलने फिरने से क्या होता है। एक पत्थर कितने ही वर्षों तक वहां पड़ा रहे, उस पत्थर में कभी भाव नहीं आता कि मैं आगे चलूं। उसको लॉकडाउन से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रकृति के द्वारा जड़ है ना, भाव का सवाल ही नहीं है, क्योंकि जड़ है। और जड़ व्यक्ति के मन में या उसके अंदर की स्वाभाविक परिणति स्थानांतरित होने की बात नहीं आती। उसको फर्क भी नहीं पड़ता है। यदि दूसरे स्थान पर चला जाए तो कौन सा सुख मिलने वाला है, और वहीं पड़ा रहे तो कौन सा दुख होने वाला है। इसलिए पुद्गल को चाहिए, रास्ते बनाता है जीव, चलना है रास्ता जीव को। जीव लॉकडाउन में आकुलित करता है, एक स्थान में पड़ा पड़ा थकता है, बोर होता है, एक स्थान पर नहीं टिक पाता। जीव गतिशील है, स्वभाव से नहीं, परिणामों से। पुद्गल को भी सक्रिय कहा, लेकिन पुद्गल की सक्रियता भावात्मक नहीं है। दो परिणाम होते हैं प्रत्येक द्रव्य में, एक पारिणामिक भाव और एक औदैहिक भाव। 5 भाव होते ना, 5 भावों में औपसम, क्षयोपसम, छायक, औदैहिक और पारिणामिक। 2 भाव अजीब द्रव्यों में भी पाए जाते, पुद्गल में, धर्म में, अधर्म में। औदैहिक भाव क्या हुआ, कोई कर्म का उदय तो है नहीं 5 द्रव्यों में। औदैहिक भाव का अर्थ होता है जिनका परिणमन, जिनकी गत्यागति पर के अधीन हो, उसको औदैहिक बोलते हैं। धर्म अधर्म का असाधारण जो गुण है वो गतिशील का कारण होता है, इसलिए उनमें भी औदैहिक भाव है। पुद्गल में औदैहिक भाव यह है कि उसका जो कुछ भी गत्यागति होगी परिणमित से होगी। और पारिणामिक भाव इसलिए है कि प्रत्येक द्रव्य अपना कुछ ना कुछ स्वयं अस्तित्व रखता है, स्वयं अस्तित्व रखता है, अपना कोई ना कोई अस्तित्व है। पुद्गल का भी कोई अस्तित्ववान है, धर्म धर्म सबका है। इसलिए 2 भाव सभी द्रव्यों में घटित हो जाते हैं, और ये दोनों भाव कल्याणकारी नहीं है। एक भाव तो अकल्याणकारी ही है, औदैहिक भाव, क्योंकि वो पर के अधीन है। जो जो क्रियाएं, जो जो परिणमन
पर के अधीन होंगे वो हमारे नहीं होंगे, हमारे लिए नहीं होंगे, वो हमें कहीं भी धोखा दे सकते हैं, छूट जाते। पराधीन सपने सपने। जैनाचार्यों ने औदैहिक भाव की बड़ी निंदा की। उन्होंने कहा जैसा निमित्त मिला वैसे तुमने परिणाम कर लिए, जैसा कर्म का उदय आया वैसे तुम्हारे परिणाम। क्रोध आया क्रोध कर लिया, मान आया माया कर ली, भूख लगी रोटी खा ली, प्यास लगी पानी पी लिया, गुस्सा आया क्रोध कर लिया, तो तुम तो कठपुतली हो गए निमित्त की। निषेध किया। बोले नहीं, औदैहिक भाव के अनुसार मत चलो, निमित्त के अनुसार तुम्हारी परिणति करोगे, ये निमित्त कभी तुम्हें स्वभाव में नहीं आने देगा। निमित्त निमित्त बुद्धि जब तक अपनी रहती है, अपन कभी स्वभाव में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि निमित्त कहता है ये स्वभाव में चले गए तो संसार मिट जाएगा, और निमित्त कहता है संसार बना रहे, इसलिए वो तुम्हें स्वभाव में नहीं आना। इसलिए निमित्त बुद्धि हटाओ, औदैहिक भाव से पढ़ो, औदैहिक भाव से बचो। जिस समय जो कर्म का उदय आए ठान लो, क्रोध आ रहा है, मैं नियम लेता हूं 1 घंटे मौन रहूंगा, औदैहिक भाव को नकार दिया। मान का प्रसंग आ रहा है यहां पर, आज मेरा सम्मान समारोह होने वाला है, बहुत बड़ा मान मिलने वाला है, उसी दिन आउट ऑफ स्टेशन चले जाओ। नहीं, मैं इस निमित्त को हावी नहीं होने दूंगा। मायाचारी करने में तुम पूरी सफलता लेने वाले हो, मिल जाएगी, छोड़ो। लोभ के निमित्त मिल रहा है सब कुछ, लोभ कसाय उदय आगे, नहीं, मैं लोभ को ग्रहण नहीं करूंगा। अपने आप को संभालो। अपन लोग कठपुतली बन गए हैं इन कर्मों की। थोड़ा सा शांत चित्त होकर के विचार करें तो बंधु अपना कुछ भी अस्तित्व नहीं रहा। 24 घंटे आप देख लो किस ढंग से आप कठपुतली बनकर नाच रहे हैं। हमें आंख जो दिखा देती है हम वही करते, कान जो सुना देते वही करते, मुंह में चला जाए हम उसी का स्वाद लेते, हमारा कोई स्वाद ही नहीं। मीठा आ गया तो मीठे का स्वाद, खारा आ गया तो खारे का स्वाद, मिर्ची आ गई तो मिर्ची का स्वाद। अरे मेरा खुद का स्वभाव है कि नहीं? कोई स्वाद ही नहीं। और कुंद कुंद भगवान पूज्वर यही कहते हैं, हे श्रमण, हे भव्य, हे सम्यक दृष्टि, एक बार तू खुद का स्वाद ले। ऐसा स्वाद एक बार ऐसे खुद का स्वाद ले ले, ऐसा खुद का स्वाद ले ले, एक बार तेरे मन में ऐसी आनंद की अनुभूति आ जाए जो पर से रहे। तो अपन देखना, थोड़ा सा कभी 5 मिनट ध्यान करके देखना, अपने जितने सुख हैं ये सब बैसाखी पर हैं। नेत्र का सुख कब है? रूप है तो ठीक, रूप गायब कर दो, नेत्र गर्भ। शब्द है तो कानों का सुख है, रस है तो रसना का सुख है, गंध है, फूल है तो गंध का सुख है। कुछ नहीं, सब पराधीन। और जो पराधीन है ये कभी भी धोखा हो सकता है। या तो गे बदल सकता है या आंख में किरकिरी आ सकती है। आप किसी चीज को देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लग रहा है, लो साहब एक धूल का कण उड़ के आया, आंख में चला गया, पिक्चर चालू है और आंख में किरकिरी हो गई, तो अब पिक्चर देखोगे कि किरकिरी निकालोगे? और किरकिरी पूरी आंख में चली गई। अब किरकिरी आंख में जैसे गई, अब पिक्चर का मना आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, सब खत्म कर दिया। आनंद में डूबे थे ऋषभ देव, अपना जन्मदिन मना रहे थे, नीलांजना नाच रही थी, इतने भाव विभोर थे, इतने भाव विभोर थे। बताओ, मतलब नीलांजना, मैं तीर्थंकर के देखो, मैंने जब पढ़ा तो मैंने तो कहा दादाजी 83 साल के बुढ़े थे, 83 लाख पूर्व मानो तो 83 अपन समझने के लिए,
84 लाख पूरा अपनी 84 साल तो जीना है, और 83 साल में बट्ठा बूढ़ा नीलांजना का नृत्य देख रहा है साहब। जन्मदिन मना रहा है बुढ़ा। अरे छोकरे मनाए तो बात अलग है, अरे छोकरे मनाए तो बात अलग है, बच्चे को तो मनाना ठीक जमता है, और संसारी प्राणी को जमता है। तीर्थंकर, वो भी कौन सी अप्सरा बुलाई, दुनिया में कोई अप्सरा नहीं मिली, स्वर्ग से आई। अब आप कहो महाराज जी उन्होंने थोड़ी बुलाई थी, सौधर्मंद खुद लाया था। हाँ, बड़े आदमियों को कहना नहीं पड़ता, उनकी व्यवस्था पहले से सेट होती है। बड़े आदमी कहते नहीं कि मुझे ये लाओ, वो तो तुरंत खड़े रहते, सेटिंग है वो। नकार तो सकते थे हम नहीं बैठेंगे नीलांजना के नृत्य में, मैं तीर्थंकर हूं, चलो बैठ गए थे, आंख बंद करके ध्यान में बैठ जाते। हम लोगों के साथ होता है, हम लोग पंचकर्णा में जब आते हैं तो नीलांजना के नृत्य के पहले ही आके बैठाल देते हैं, तो हम लोग तो आंख बंद करके बैठ जाते हैं, नीची गर्दन करके बैठ जाते, नहीं देखते हम लोग। तीर्थंकर के सामने सब कुछ हो सकता था 83 साल की वृद्ध अवस्था में, और नीलांजना का नृत्य, और इतनी तन्मयता से, उदासीन बुद्धि से देख रहे हो तो बाहर, इतनी तन्मयता से देख रहे थे कि जैसे ही नीलांजना, देखना आप आनंद की अनुभूति जो भी उनको हो रही थी, नीलांजना में अटक गए वो। भूल गए मैं तीर्थंकर हूं, भूल गए मैं 83 साल का बुढ़ा हूं, भूल गए सारी दुनिया मुझे भगवान मानती है, भूल गए मेरे पास 2 कल्याणक हो चुके हैं, भूल गए मैं अवधज्ञानी हूं, सब कुछ भूल गए। इंद्रियों का रस ही ऐसा है, रस आने लग जाए तो व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। तीर्थंकर तर की लपेट में आ सकते हैं तो सारी दुनिया को किस खेत की मूली कहूं, लेकिन बात मैं वो कह रहा हूं, तीर्थंकर जैसे व्यक्ति नेत्र का सुख भोग रहे हैं, लेकिन उनके भी रंग में भंग पड़ गया। लो साहब, नीलांजना गायब हो गई, बिरकुटी चढ़ गई थी 1 मिनट, मेरे रंग में भंग किसने डाला? वो तो अवधि ज्ञान के बाद थोड़ा शांत होकर वैराग्य हो गया, वैराग्य को प्राप्त है। मतलब नेत्र इंद्री ने तो धोखा दे दिया। नेत्र इंद्री ने क्या कर लिया? तुम्हारी नेत्र इंद्री सही है, बिल्कुल सही है, मात नीलांजना गायब हुई है, गेय गायब हुआ है, चक्षु दर्शनावर्णी कर्म का 6 उपसम बराबर है, आंख बिल्कुल ठीक है, देख रही है, लेकिन गेय गायब हो गया। नेत्र इंद्री का सुख किसके अधीन था? नीलांजना के अधीन। नीलांजना है तो नृत्य का आनंद है, नीलांजना गायब, क्या कर लिया आंख ने? दोनों तरफ से देखना, दोनों तरफ से बाधा पड़ रही है, इधर गेय की तरफ से, इधर चक्षु की तरफ से, क्योंकि चक्षु हमारी नहीं है, पुद्गल है। नृत्य देखते देखते धूल आई, एक मच्छर आया आंख में चला गया, रंग में भंग हो गया। नीलांजना नाचती रह जाए और तुम आंख की किरकिरी निकालने में लग जाओगे। इसलिए इंद्रियां जो हैं पराधीन सुख देती है, हर तरफ से पराधीन। कानों का भी यही देख लो, उसकी घुंघरू की झनकार आ रही थी तो आनंद था, घुंघरू टूट गई, घुंघरू वाली टूट गई, खत्म। कान में कोई जाकर के कीड़ा चला गया, बहरे हो गए, खत्म। रसना इंद्रियों में बड़ा मजा ले रहे, बड़ा आनंद खा रहे हो, और उसी समय आपकी बात कर रहा हूं, मेरे लिए तो बहुत बाधा है, हमें बड़ी मजे से ले, और जैसे ही ले रहे थे ये तो बहुत अच्छी चीज है, एक गिलास और ले लूं, उसी समय बालचंद जी आ गए, लो मुंह का भी निकालो। हाँ, कई बार होता है तो। जिस चीज को कभी मत लो, आज अच्छी लग रही आज लो, उसी दिन अंतराय। महासागर जी को एक दिन अंतराय आया, इन्होंने क्या कहा, बड़े मजे से सुनाया, मैंने क्या बात है? और बोले महाराज जी मैं कभी गिलकी लेता नहीं,
लेता ही नहीं, वो नहीं लेता। और आज ली, उसका देखने में भी अच्छी लग रही थी, बनाई ढंग से थी। कई बार क्या है, सब्जियां देखने से भी रुचि बढ़ जाती है, उसके बनाने का ढंग भी अलग होता है। कई बार वस्तुओं में अंतर नहीं होता, रसोईया में अंतर होता है। वही सामान से एक रसोईया भोजन बनाता है, अलग स्वाद आता है उसी से। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि अच्छे बनाने का ढंग हो, त्याग तो था नहीं, लेते नहीं थे, तो सोचा आज अच्छी दिख रही ले लूं। खाया सो भी अच्छी लगी तो उन्होंने कहा ले लूं। पर की कहती बाबाजी, बाबाजू, 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 बस तुरंत कहेगा लो साहब, उसी में बाल आ गया। और महीनों में बाल आया, वैसे आया नहीं, उसी चीज में आया। सबको होता है ऐसा, हम लोगों को भी कई बार होता है, बहुत रुचि से होता है। कई बार होता है, उपवास रहते, दूसरे दिन सोचते हैं कि चलो अच्छे से आहार करें, और जाते यंत्र आया जाता है। तो कोई फर्क है आधीन है तुम्हारे लिए। तुम्हें बाल बाल चंद से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तुम बहुत अच्छी से सवाल ले रहे थे, उसी रसगुल्ले में एक कंकड़ आ गया, एक कंकड़ आ गया। लो साहब, आपका माथा ठनक गया। यानी रसना इंद्री का स्वाद तुम्हारे अधीन नहीं है। मुंह में छाला पड़ गया, क्या खा लोगे? पराधीन। नाश का पराधीन है ही, जुकाम हो गया, दुर्गंध आ गई, स्पर्श का तो हाल ही बुरा है। सब तरफ से आठों स्पर्श पर के अधीन है, पर के अधीन। स्पर्श नहीं है तो कुछ नहीं, और स्पर्श सामने मौजूद है। स्पर्शन इंद्री बिगड़ गई, क्या करोगे? स्पर्शन इंद्री ने अपना स्वभाव छोड़ दिया, कुछ नहीं, सब पराधीन पराधीन। एक दिन डिसेक्शन करो, अपनी जिंदगी की डायरी में लिखो। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक मिनट भी व्यक्ति, संसारी व्यक्ति स्वाधीन नहीं है, पर की कठपुतली बना है। मुनिराज यदि राजा सैनिक से प्रसम भाव नहीं रखते तो राजा उसी समय मुनिराज को मार सकता था, राजा था। लेकिन क्षमता भाव, शांत भाव, दुश्मन के प्रति भी कभी प्रसम भाव आ जाए। परीक्षा में पास हो, सम्यक दर्शन चिल्लाने वालों, थोड़ा विचार करो, कितना प्रसम भाव पहला पेपर है तुम्हारे अंदर, कितना प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को संभाल पाते हो, कितने प्रतिकूल में शांत रह पाते हो, कितनी कीमत है तुम्हें अपनी शांति की, जो मैंने प्रवचन के शुरू में कहा था। परखो, हर व्यक्ति को परखो, कितने में तुम उत्तेजित हो जाओगे, कितने में तुम उद्वेलित हो जाओगे, कौन सा निमित्त में हिला देगा, तुम्हारी सारी शांति भंग कर देगा। मैंने तो मात एक पुरुष की बात सुना दो, कई बार सुना दी मैंने, तुम तो दिन भर की बातें बता लो। यानी तुम्हारा क्रोध कीमती है, शांति सस्ती है। जितने जल्दी क्रोध आता है उतने जल्दी शांति नहीं आती है, जितने जल्दी क्रोध आता है उतने जल्दी क्षमा नहीं आती। एक व्यक्ति से लड़ रहे थे, बुराई थी बहुत दिनों की, झगड़ा हो गया था, मेरे सामने आए। मैंने कहा भैया ठीक बात, जो हो गई होगी गलती, क्षमा मांग लो। तो बोले महाराज जी थोड़ा सोचने का मौका दो, आप जल्दी। मैंने कहा भाई इसमें क्या सोचना, मैं कोई बुरा तो नहीं कह रहा हूं, क्षमा बुरा तो नहीं है, जय जयंत करना बुरा। बोले महाराज सब अच्छी है, आप देखो आप में एक सबसे बड़ी कमी है, तुरंत जिद कर दो। कह रहा हूं ना सोचने दो मुझे। मैंने क्या सोच? बोले महाराज देखो क्षमा करने के लिए मैं परिवार में सलाह करूंगा, पहले मम्मी पापा से पूछूंगा, सब लोग सलाह करूंगा, सबकी राय हो जाएगी तो फिर क्षमा करूंगा। अरे भैया मैंने कभी इसके लिए क्या सलाह करना? नहीं साहब इसके सलाह नहीं करूंगा, हमारे घर में गड़बड़ हो जाएगा। यदि मैंने जय जयंत कर लिया तो सब बैठेंगे, पहले निर्णय करेंगे फिर होंगे। मैंने कहा अरे मूर्ख, झगड़ा तेरे ही से हुआ था? हाँ मेरे ही से हुआ था। तो सलाह जिस दिन गुस्सा आया था उस दिन में भी तूने कहा था अभी सोचता हूं गुस्सा करना है कि नहीं करना है, पहले विचार करता हूं।
परिवार में पहले सलाह करूंगा, परामर्श करूंगा, तब कहीं पर झगड़ा करूंगा। किसने परामर्श करके झगड़े करते? क्रोध तुरंत, किसी से पूछा नहीं, देखा नहीं, कुछ नहीं परखा और कर लिया। और क्षमा की बात आई तो विचार करता है, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि बहुत होता है। एक सभा में एक सज्जन बैठे थे, सेठ का लड़का था, बोलियां लग रही थी, राजस्थान की घटना है, स्थान का नाम नहीं बता रहा। कार्यक्रम था, सेठ जी आए नहीं होते, लड़का बैठा था, तो सबसे सेठ जी भैया आप बोली लो ना। वो कहता नहीं साहब देखो मैं बोली नहीं लूंगा, पापा से बिना पूछे कोई काम नहीं करता। कमेटी वाले बार बार उसको पिंच करे। मुझे गुस्सा आया, कैसे आज्ञाकारी बेटे कहां मिलेंगे जो कह रहा भैया मेरे पापा जिंदा है, मैं बिना पूछे कोई काम नहीं करता। तो कमेटी वाले मैंने भटकारा, मैंने आप उसको क्यों भ्रष्ट कर रहे हो? ऐसे आज्ञाकारी बेटे जो पापा के बिना कुछ नहीं करते। मैं उस पर बड़ा खुश हो गया। अब मैं बार बार उसी को देखूं, कितना अच्छा बेटा है, देखो पापा के बिना कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। मैं बार बार उसी की तरफ देखूं। देखते देखते यहां गाल पे कुछ उठा हुआ था, देखा तो वो मैंने कहा ये तो गुटखा खा रहा है, प्रवचन सभा में भी। तो मैंने प्रवचन की बात बुला ही लिया। मैंने कहा भैया गाल में कोई फुड़िया हुई है क्या? तो कहने महाराज गुटखा खाता। मैंने क्यों? बोले क्या करूं? आपके प्रवचन में बैठ जाओ, डेढ़ घंटे के पहले आप छोड़ते। डेढ़ घंटे तक मैं बिना गुटखा के नहीं रह सकता, इसलिए मैं दबा के बैठा था। और भाग से वो अभिषेक करने जा रहा था, कोई मानस स्तंभ का अभिषेक था। इतने घंटे मैं नहीं रह सकता। मैंने कहा वो तो ठीक है, मुझे एक बात बता दे, एक गुटखा जब खाया था तो मम्मी पापा से पूछ के शुरू किया था? क्योंकि तू बिना मम्मी पापा के कुछ करता नहीं है। बोले बोला आप ही क्या मम्मी पापा से गुटखा पूछ के खाया जाता है? क्या वो खाने देंगे? नहीं खाने देंगे तो भी तूने खा लिया? बोले हाँ महाराज खाते हैं, कोई चीज, कोई भी बेटा गुटखा माँ बाप से पूछ के नहीं खाता। अरे मैंने कहा कि ओहो, धर्म कार्य पूछ के करेगा, अधर्म कार्य बिना पूछे करेगा, यही है विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। धर्म कार्य के लिए आज्ञाकारी पापा से पूछूंगा, और पाप कार्य के लिए पापा को पता भी ना चल जाए, पापा से पूछना भी नहीं, बताना भी नहीं। उस दिन से बाद मैंने के प्रवचन में शुरू कर दिया कि हे महानुभाव, जब पाप कार्य करो, अशुभ कार्य करो, गुटखा शराब पियो खाओ, तब माँ बाप से पूछ के करना। और दान देना हो, पूजा करना हो, मंदिर जाना हो तो बिना पूछे करो, यही अच्छे व्यक्ति का लक्षण है। पाप नहीं कर रहा हूं, दान दे रहा हूं, मंदिर जा रहा हूं, माला फेरा, धर्म कार्य को पूछना नहीं। वो बताते हैं लोग कि जब भावर पड़ती है ना, उस समय 7 वचन कुछ दिए जाते, उसमें कहा जाता है धर्म कार्य को छोड़कर मैं आपकी आज्ञा से चलूंगा। यानी धर्म कार्य के लिए आज्ञा की, और संसार कार्यों के लिए बिना आज्ञा से करते। कैसा लोग हैं, कैसी विचित्रता है। थोड़ा सा अपने आप को संभालना है कि हम अपने आप को सुबह उठ करके कितने दिन भर की हर क्रिया में संभालो। जहां जहां प्रतिकूलता है, बस तुम कितने % में संभाला है अपने आप को? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, कितना संभाला? थोड़ा सा क्रोध आ जाए, देखो तुम लोगों की गलती से मेरा टाइम छूट गया ना, मैं मंदिर जा रहा था, डिस्टर्ब हो गया ना, मैं थोड़ा सा क्रोध कर, ज्यादा नहीं। ये मत बोलो सारे मर गए क्या, ये बोलो देखो तुम लोगों ने कर लिया। थोड़ा सा क्रोध तो अच्छा रहता है, लेकिन तुम तो अप्रत्याख्याना वर्णी कसाय को भी लांग कर अनंतानुबंध में, सीधे अनंतानुबंधी में छलांग लगाते हो। ऐसे परिणाम जब हो जाते हैं, नियम से सम्यक दर्शन मिट जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए जीव द्रव्य को कहा गया, तुम दुनिया को मत बदलो, तुम खुद बदलो। दुनिया को मत समझाओ,
खुद समझो, जड़ को अपने अनुकूल मत बनाओ, तुम अपने चैतन्य को अपने अनुकूल बना लो। अपने आप को दिखा लो मस्तक, चौखट को झुकाने, चौखट को ऊंचा करने की अपेक्षा तुम अपनी गर्दन झुका लो। कितना सरल है, कितना सरल है। जब व्यक्ति को ऐसा मन में आता है, वो झुका लेता गर्दन और झुका के चलता है। चौखट को ऊंचा करने की जरूरत नहीं, मैं खुद झुका के चलूंगा। और जो संसार में ऐसा करके जीता है, वह चैतन्य स्वरूप आत्मा, जो मैंने कहा था, प्रकृति ने जीव से कहा, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूंगा, तुम मेरी दृष्टि में बहुत महान हो। जो महान आत्माएं होती हैं, उनको सिखाया नहीं जाता, उनको उपदेश दिया नहीं जाता, वो रास्ते उनको रास्ता नहीं बताया जाता, वो तो जहां से चल देते हैं वहीं से रास्ता बन जाता है। सज्जन पुरुष जहां से चलते हैं, एन गता महाजना सपंथा, जहां से महाजन लोग चल जाते हैं वही रास्ता बन जाता है। प्रकृति ने कहा, हे जीव राजा, क्या कुंद कुंद भगवान ने उपाधि दी जीव के लिए, हे जीव राजा, तुम राजा हो, मैं तुमसे क्या बोलूं, मैं तुम्हें क्या शुद्ध बनाऊं, क्या तुम्हारे अनुसार मैं अपने आप को पलटूं? नहीं, पुद्गल के समान हमें तुम्हारे तीन भेद नहीं करना पड़े। निश्चय नय दो असंख्य देश हुआ, निश्चय नय दो असंख्य देश हुआ, निश्चय न सो असंग देवो अणुगुरु देह प्रमाणो वो संहारप संपदो छेदा अस्मदो व्यवहारो निश्चय नय दो असंख्य देश हुआ। हे जीव, तू निश्चय न की समझा, तेरे से उम्मीद है मुझे, तुझे मैं क्या समझाऊं? तू खुद अपना रास्ता बना, मैं तुझे रास्ता नहीं बनाऊंगा। तू खुद स्वयं शुद्ध बन, मैं शुद्ध स्वरूपी नहीं बनाऊंगा, तुझे खुद बनना है। पुद्गल को कर दिया पर के अधीन। पुद्गल जब भी शुद्ध बनेगा, भेदादणु, क्योंकि वो पुद्गल है, जड़ है। भेदादणु तत्वार सूत्रकार कहते हैं, अणु शुद्ध दशा है पुद्गल की। पुद्गल की शुद्ध दशा अणु है, वो भेद से बनती है और भेद पराधीन है। भेदादणु जीव पुद्गल द्रव्य को शुद्ध बनाने की प्रक्रिया प्रकृति ने बना दी, लेकिन मनुष्य से कह दिया, मैं बड़े आदमी हो तुम, राजा आदमी हो तुम, ज्ञान दर्शन स्वभावी हो तुम, तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप जिस दिन चाहो शुद्ध बन जाना, जिस दिन चाहो तुम अपने एक रूप में आ जाना, और नहीं चाहो तो क्या करें? नहीं चाहो तो क्या कर सकते? राजा को कौन जवाब देवे? राजा दुष्ट है तो है, खत्म बात हुई। जीव यदि दुष्ट है तो है, जीव गलत कर रहा है तो है, जीव अज्ञान दशा अज्ञानी जैसे कार्य कर रहा तो है, कौन रोके? कोई नहीं रोक सकता। संसार में जीव को उपदेश देने वाला कोई नहीं है, जीव को रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं। सारी दुनिया को रास्ता दिखाता है जीव। जीव को कौन रास्ता दिखाए? मालिक का मालिक कौन? अपन को स्वयं चेतना है, स्वयं विचार करना है, स्वयं अपने अंदर वो परिणाम जगाना है कि नहीं, मुझे खुद सोचना है, मुझे इस दुनिया के अनुकूल बनाने के लिए हमें खुद अनुकूल बनना होगा। हम जड़ कर्मों को दोष दे दे करके गलती कर रहे हैं। ये जन्म क्या कर रहे हैं? हमारा क्रोध कैसा है मालूम? घड़ी होती ना, वो अलार्म वाली घड़ी, तो आप शाम को अलार्म की घड़ी भर के रख देते हो कि 4 बजे ठीक, और जम के नींद आ रही है, और 4 बजे जब अलार्म बजता है, तुम्हारा क्रोध इतना चिड़चिड़ा क्रोध, इतना क्रोध आता है घड़ी को उठा के फेंक दे, इतने जोर से हाथ पटक दो, ये बज गई घड़ी,
घड़ी कहती है कि इसमें मेरी क्या गलती? होता है कि नहीं पहले बताओ? अलार्म घड़ी भर करके अपन खुद रखते हैं और बड़ी प्लानिंग से रखा था, देखो 4 मिनट से 1 मिनट भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, हमें फलानी उससे करा, और तुम्हें जम के नींद आ रही और सुबह सुबह नींद ज्यादा आती है। लोग बता दें, हम लोगों को तो अनुभव नहीं है, तुम लोगों को अनुभव है, क्योंकि हम लोग तो 3:30-4 बजे जिंदगी भर से उठते आए, क्योंकि हमारे तो 3:30-4 बजे उठते हैं, उसी समय से हमारे तो कार्यक्रम सामायिक प्रतिक्रमण, सोने का अवकाश ही नहीं। तुम लोग बताते हो कि महाराज सुबह सुबह ज्यादा नींद आती है कि नहीं? अनिल बाबू आती है? जल्दी उठ जाते क्या? आती है। और उसी समय घड़ी बढ़ गई बहुत जोर से, टर्न। अब तुम्हारा पारा कहां गया? जोर से हाथ पटकते हैं लोग। अब बोलो, चाबी किसने भरी थी? घड़ी बेचारी क्या करे? तुमने जो शाम को आज्ञा दी थी वो माने कि वर्तमान के क्रोध को सहन करे? वर्तमान में क्रोध बंद हो, और शाम को तूने बार बार कहा था 1 2 3 4 5 बार, देख 4 बजे ही बनना है। अब घड़ी पूछ रही है मेरे से कि महाराज इन दुनिया को समझाओ, आपके भक्तों को, इनकी शाम की आज्ञा माने। मैं रात भर जागती रही कि 4 बजे बजना है, और बजे तो इनने इतने जोर से थप धड़ाम से मारा, मैं क्या करूं? महानुभाव, अपन लोगों की दशा उस घड़ी के समान ही है। घड़ी के समान नहीं, अपन खुद चाबी भरते हैं, कर्म बांधते हैं, जब उदय में आता है तो चिड़चिड़ापन आता है, रोते हैं, कोई अंतर नहीं। और घड़ी का उदाहरण बिल्कुल 100% सही है। इन कर्मों में स्थिति अनुभाग किसने डाला? अपन ने। कर्म बांधे किसने? अपन ने। चाबी भरी अपन ने। अंदर वाला पासा फेंके, बाहर चलते दांव, कभी धूप तो कभी छांव। भजन में ऊपर वाला कहते हो आप? ऊपर वाला पासा, ऊपर वाला कोई नहीं फेंकता, अंदर वाला। भीतर वाला पासा फेंके, बाहर चलते दांव, कभी धूप कभी छांव। अंदर बैठा हुआ जो हमारा चेतन आत्मा है, वही तो दांव फेंक रहा है, इसी ने तो चाबी भरी है। ये कर्म में जो स्थिति अनुभाग डाला है, किसने डाला? इन जड़ कर्मों में जो ज्ञान को, दर्शन को ढकने का प्रकृति डाली है, किसने डाला? प्रकृति। जड़ कर्मों में ऐसी ताकत नहीं है कि मेरे ज्ञान को ढक दे। जड़ पदार्थ में कोई दुनिया की धूल आज तक नहीं बनी जो ज्ञान को ढक दे, दर्शन को ढक दे। लेकिन हमने खुद उसको आदेश दिया बार बार। कोई दुनिया की घड़ी नहीं जो अपने आप बजे, अलार्म नहीं हो फिर देखें बज के दिखाए। जिस घड़ी में अलार्म नहीं होता वो भी बजती है क्या? नहीं बजती। हमने अलार्म भरा, हमने कर्मों में स्थिति अनुभाग डाले, और डाल डाल करके हमने उनको कहा देखो मैं ये डाल रहा हूं। और जब उदय में आया तो हम रो पड़ते हैं, भिनभिनाते हैं, क्रोध करते हैं, घड़ी को उठा के फेंकते हैं। थोड़ा सा सोचो, तुम निद्रा में इतने गाफिल हो गए कि तुम ये भी भूल गए कि घड़ी हमारी दुश्मन नहीं है, हमारी आज्ञा का पालन कर रही है। सही पूछा जाए तो कर्म हमारा दुश्मन नहीं है, आज्ञाकारी है। हमने जो स्थिति अनुभाग डाले थे उस आज्ञा का वो पालन कर रहा है, और पण समय के अनुसार आता है, अपन को फल देता है। ज्ञानी पुरुष से जान जाता है, ज्ञानी ये पहचान जाता है कि नहीं, घड़ी की गलती नहीं है, घड़ी का उपकार मान करके उठ के बैठ जाता है, और घड़ी से कहता भो इतनी जम की नींद आ रही, ये अलार्म नहीं बजता तो गाड़ी चूक जाती। उपकार मानते। हमें इन कर्मों का उपकार मानना चाहिए जो हमारे अच्छे बुरे कर्म उदय में आते हैं। ओहो, कर्म ने उदय में आकर के मुझे कुछ दिया है, शिक्षा दी है, कुछ सोचने का मौका दिया है। अशुभ कर्म का उदय आया, जब भी अपना अशुभ कर्म का उदय आए हमें अतीत की तरफ झांकना चाहिए, हम क्या थे। वर्तमान में आया हुआ कर्म
हमें सर्वज्ञ बना सकता है। दो प्रकार के सर्वज्ञ होते हैं। एक सर्वज्ञ वो है जो ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से उत्पन्न होता है। एक सर्वज्ञ सम्यक दृष्टि है जो भविष्य नहीं जानता, अतीत नहीं जानता, फिर भी सर्वज्ञ है, तीनों कालों की बातें जानता है। सम्यक दृष्टि सर्वज्ञ तो नहीं है, लेकिन सर्वज्ञ से कम नहीं, तीनों कालों की बातें जानता है। देखो कैसे जानता है। वर्तमान में उसका कर्म का उदय आया, अशुभ कर्म का, तुरंत उसने ज्ञान लगाया। इसका अर्थ अतीत में मैं कैसा था, अतीत में मैं कैसा था। आज मैं प्रवचन सुन रहा हूं, याद ही नहीं हो रहा है। आज मैं पढ़ रहा हूं, याद ही नहीं हो रहा है। मैं तो सब चीजें भूलने लगा हूं, कुछ बन ही रहा। ओह, इसका सिद्ध है कि अतीत में मैंने ज्ञान में अंतराय डाले। मैं माश्चर्य में था, मैं ज्ञान का मद किया, पूरा अतीत बनाने लग जाएगा। तुम पूछो क्या? बोले सुनो भाई सुनो, मैं अतीत में क्या था बताऊं? ये था। तुम्हें कैसे पता? वर्तमान बता रहा है। यदि मैंने ये नहीं किया होता तो आज मेरा ज्ञान इतना मंद नहीं होता। मालूम मैं पर पूर्व भाव में दूसरों की बड़ी निंदा करता था, बिल्कुल स्पष्ट पक्का है। यदि मेरी वाणी गलत निकल जाए तो सर्वज्ञ से पूछ लेना, ऐसा दावे से बोल रहा है। सम्यक दृष्टि, सर्वज्ञ भगवान से पूछ लो मैंने कैसा किया। बोले सबूत क्या है? मैं नीच गोत्री हूं। मेरा वर्तमान का नीच गोत्र बता रहा है कि मैंने अतीत में पर की निंदा की है। अब इस वाणी में और सर्वज्ञ की वाणी में अंतर आएगा क्या? नहीं आएगा। सर्वज्ञ साक्षात जान रहा है, हम कर्म नियम से हमने पहले पूर्व भाव में, हम लोग मैं पूर्व भाव में मैंने बड़ों की बहुत विनय की है, बहुत विनय की मैंने बड़ों की। जब भी बड़े आते थे मैं खड़ा हो जाता था, जब भी बड़े आते थे मैं जय जयनंद करता था, जब भी बड़े आते उनको उच्चासन पर बैठालता था। मैं पूर्व भाव में बड़ों से कभी ऊंचे नहीं बैठा। बड़ों के आते ही मैंने खड़े हुए, सम्मान हमेशा बड़े मिलते थे, जय जयनंद, पैर छूता था। हाँ, अतीत में मेरा मुझे ऐसा ज्ञान हुआ है। बोले तूने कैसे जाना है? जाति स्मरण हुआ कि अवधि ज्ञान? बोले मेरा उच्च गोत्र बता रहा है। उच्चई प्रणते उच्चई गोत्रम, मैं उच्च गोत्र में जन्मा हूं। नियम से ये है, सर्वज्ञ भगवान से पूछ लो, झूठा नहीं निकलेगा। हर चीज में मैं बीमार हूं, मालूम। भविष्य में मैं बहुत निर्दयी था, मैंने किसी की सेवा नहीं की, किसी रोगी को कुछ नहीं की, दवाई नहीं की, मैंने औषधि दान नहीं दिया, मुझे अतीत का ज्ञान हो गया है। बोले सबूत क्या है? वर्तमान में बीमार रहता हूं ना, वर्तमान में बीमार रहता हूं, अतीत में मैंने किसी की भैयावृत्ति नहीं की, औषधि दान। ये इस कथन में और सर्वज्ञ भगवान से पूछने की वाणी में, इन दोनों में कोई अंतर आएगा क्या? बोलो भाई, कोई अंतर नहीं आएगा। भगवान भी यही कहेंगे, हाँ उसने सही बोला, सेम टू सेम भगवान कहेंगे ये सही बोला उसने, कि उसने पूर्व भाव में भैयावृत्ति नहीं की। तो वो सर्वज्ञ है क्या? सर्वज्ञ तो नहीं है, लेकिन सम्यक दृष्टि को एक ऐसी कला आ जाती है कि वो वर्तमान में बैठे बैठे तीनों काल जान लेता है। सर्वज्ञ तो नहीं। ये सर्वज्ञता हमें हासिल करना है। हम वो सर्वज्ञ इस कलयुग में नहीं बन पाएंगे, ज्ञानावरण, लेकिन जो सर्वज्ञ की बात मैं कर रहा हूं, ये सर्वज्ञ अपन को बनना है वर्तमान का कर्म देख करके। हम ताकतवान हैं, स्वस्थ हैं, तुरंत घोषणा करो, पूर्व भाव में मैंने भैयावृत्ति की है, रोगियों की सेवा की है, औषधि दान किया है। ये सब तुम्हें कहां से पता चला? वर्तमान में स्वस्थ हो ना, वर्तमान में स्वस्थ बता रहा है, मैंने अतीत में किया है। हर गरीब एक है, भविष्य देखो अतीत का। जब भी तुम्हें गरीबी लगे तुरंत दूसरों से कहा करो, मालूम मैं कितना पापी था, बहुत बड़ा जुआड़ी था मैं, बहुत बड़ा अय्यासी था मैंने बहुत ऐसा गुलछरे उड़ाए हैं, खूब जम के पैसा पापों में भगाया है, बोतलें खोल खोल करके बड़ी पार्टियां की हैं। बोले सबूत क्या है? बिल्कुल स्पष्ट घोषणा करो सब। बोले सबूत क्या है? वर्तमान में गरीब हूं ना,
वर्तमान में भिखारी हूं ना, वर्तमान में मजदूर हूं ना, वर्तमान में नौकरी कर रहा हूं ना। हमारी ये गरीबी बता रही है कि अतीत का मैं जुआड़ी हूं, अतीत का मैं पापी हूं। ये ज्ञान हर सम्यक दृष्टि को होना चाहिए। यही सम्यक दृष्टि का ज्ञान उसे मोक्ष मार्ग में ऊंचाई पर ले जाएगा, हर सम्यक दृष्टि को। और ये ज्ञान तुम्हें नहीं है तो तुम सम्यक दृष्टि नहीं होगी हर व्यक्ति को। उसने घोषणा कर दी, मेरी गरीबी बता रही। अमीर व्यक्ति क्या कहे, मालूम मैंने पूर्व भाव में दान दिए हैं, मंदिर बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं, अस्पतालें बनाई। बोले क्या प्रमाण है तुम्हारे पास, कहीं पार्टियां लिखा मिला गया? बोले नहीं, क्योंकि मैं वर्तमान में अमीर हूं, मेरे पास 2 पैसे। मेरी वर्तमान की अमीरी बता रही है कि अतीत का मैं दानी हूं। विश्वास नहीं हो तो सर्वज्ञ भगवान से पूछ के आ जाओ, शिवमंदिर स्वामी से पूछ के आ जाओ। रंच मात भी गलती निकल आए तो आप कहना, रंच मात भी गलती नहीं। भगवान यही कहेंगे, हाँ वो अमीर इसलिए है कि उसने पूर्व भाव में ऐसा किया था। ऐसे ही पूरे कर्मों में लगाओ, कर्मों का चिंतन किया करो थोड़ा। ये कर्म विपाक विषय ध्यान, धर्म ध्यान हमें बिना सर्वज्ञ के सर्वज्ञ बना देगा। त्रिकाल बातें हमारे ज्ञान में आने लग जाएंगी। छद्मस्त अवस्था में तुम त्रिकालदर्शी हो जाओगे, सब कुछ तुम्हारे सामने होगा। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे सामने होगा, तुम्हारा अतीत तुम्हारे सामने होगा, अतीत तुम्हारे सामने। भविष्य तुम घोषणा कर दोगे, मालूम मैं अगले भाव में बहुत धनवान के यहां जन्म लूंगा, मुझे जाते ही मेरे महलों में जन्म होगा, मेरा जन्म महलों में होगा, देखना मेरे पास खूब धन दौलत के यहां जन्मूंगा। बोले सबूत क्या है? मैंने मंदिर बनाया है, मैं मंदिर बना रहा हूं, मैं पूजा कर रहा हूं, मैं दान दे रहा हूं, शक्ति प्रमाण दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन दे रहा हूं। ये बीज किसान बोने के पहले कह देता है, इतने क्विंटल बोया है, इतना निकलेगा। दुर्घटना को छोड़ दो, ओला गिर जाए, दूसरा वो छोड़ दो। सामान्य रूप से किसान बोते समय उम्मीद रखता है कि नहीं, मैंने इतने क्विंटल बोया है तो इतना निकलेगा, भविष्य बता देता है वो। ऐसे क्यों ना अपन भविष्य बता दें अपना, खुद अपना भविष्य अपनी डायरी में लिख के मरे। क्यों घर वालों को परेशान करते हो? घर वाले ढूंढते रहे, महाराज से पूछते, महाराज जी हमारा फलाना व्यक्ति मर गया, कहां गया? ज्यादातर लोग कहां गया कहां गया। अरे मूर्खो, क्यों हमें परेशान करते हो? क्यों घर वालों को परेशान करते हो? अपनी डायरी में लिख के जाओ, मैं यहां जाऊंगा। बोले क्यों? क्योंकि मैंने यहां ये किया है, मैंने इतना बोया है, इतनी फसल आएगी, लिख दो डायरी में। मैंने जिंदगी में ये कार्य किए हैं, इसलिए मैं ये जाऊंगा। नरक लिख दो, स्वर्ग लिख दो, काय को परेशान कर। डायरी जब उठाएं तो तुम्हारी डायरी में लिखा होना चाहिए, वो खुद लिख के गए हैं कि मैंने वहां जाऊंगा। और कारण भी लिख देना, ऐसे ही नहीं शेख चिल्ली जैसे बन जाओ। मैंने ये किया है और इसका फल फलाने शास्त्र में ये लिखा है, तो मैं घोषणा करता हूं सच्चे मन वचन का ऐसे किया था, सच्ची विशुद्धि से मैंने किया था, और शास्त्र में लिखा है सच्चे मन से ऐसा कार्य करने वाले का फल ये है, साथ झूठा नहीं होता है। इसलिए मैं फलाने स्वर्ग में वहां जाकर के जन्म लूंगा, क्योंकि ये कारण है। और झूठ हो तो जिनवानी से पूछ लेना, जिनेंद्र भगवान से पूछ लेना। आज सबसे मेरा कहना है कि आप सब लोग सर्वज्ञ बनो। मैंने बहुत सरल रास्ता बना दिया। वो सर्वज्ञ तो तुम तो क्या, मैं भी नहीं बन पाऊंगा। कौन सा सर्वज्ञ? ज्ञानावरणीकरण वाला, वो वाला चौथे काल वाला, शिवमंदिर स्वामी वाला, वो तो नहीं बन पाएंगे। लेकिन अपन दूसरा सेकंड सर्वज्ञ बने, अपने अतीत अनागत की घोषणाएं करें, इस सृष्टि की अतीत अनागत की घोषणा करें। घोषणा करें पानी क्यों नहीं बरस रहा है, करो घोषणा, गलत निकल जाए। घोषणा करना है। कोई भी चीज की दुर्घटना, कोरोना क्यों आया, घोषणा करना है। क्यों आ रहा है कोरोना, मैं तो घोषणा करता हूं। कोरोना जैसी महाबीमारी इसलिए आई कि औषधि जैसा दान की वस्तु व्यापार बन गई है।
औषधि दान कहलाती थी। आज सबसे बड़ा व्यापार, और दुनिया में सबसे बड़ा बेईमान कोई व्यापार है तो आज के युग में औषधि सबसे ज्यादा बेईमानी है, नकली भाड़ा है, कोई रेट लिस्ट नहीं है डॉक्टर के पास, जो चाहे वो ले ले। उसका परिणाम है कोरोना कहता है मैं ऐसे रूप में आऊंगा कि तुम्हारी अस्पतालें बंद करा दूंगा, डॉक्टरों को भी निपटा दूंगा। इस समय सारे डॉक्टर लोगों के पास कोरोना के अलावा दूसरे मरीज नहीं है। हाँ, बहुत सारे मरीज लोग बाईपास सर्जरी करने वाले तो मक्खियां भगा रहे हैं, कोई जा ही नहीं रहा। मलेरिया बुखार कोई नहीं जा रहा है। डॉक्टरों की ऐसी हालत है, डॉक्टर कह रहे महाराज जी आपको बीमारी बढ़ी, जब बीमारी बढ़ती तो हमारी सारंग चलती है, यहां तो मक्खियां भगा रहा हूं। जो कोरोना का जानता है थोड़ा बहुत वो जानता है, बाकी तो सब मक्खियां भगा रहा है, कोई अस्पतालों में नहीं जा रहा है। ये कोरोना ने कहर रह दिया, बेईमानी का परिणाम। यदि नहीं ऐसी मेडिकल में बेईमानी नहीं होती तो मेरा तो कहना है कि ऐसी महामारी नहीं आती। हमारी कहीं ना कहीं चूक हुई, कहीं ना कहीं चूक हुई है। ऐसा चिंतन, ऐसा मनन, ऐसी धारा अपन के लिए सोचना है। अभी जो प्रवचन चल रहे हैं महानुभाव, इन प्रवचनों को थोड़ा जिंदगी को आत्मा की पर्याय बनाओ। क्रियाकांडी प्रवचन नहीं चल रहे हैं, अब वो क्रियाओं में आत्मा का वैभव कैसा बड़ा है। एक 8 कर्मों का चिंतन करने में तुम साधारण वस्तु मानते थे, और मैं कह रहा हूं इन 8 कर्मों के चिंतन में सर्वज्ञ का ज्ञान छुपा हुआ है। और जब हमारे लिए खुद पता चल जाता है तो बड़ा शांत परिणाम होता है। अपने हाथ से कोई नुकसान हो जाए तो गुस्सा नहीं आता, अपने हाथ की जली हुई रोटी भी अच्छी लगती है। और जब हमें पता चल गया कि जो कर्म मेरा उदय में आ रहा है वो मेरे हाथ की बनाई हुई रोटी है, मेरे ही बनाया हुआ है, तो फिर चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, फिर चिड़चिड़ापन नहीं आएगा। तुम घर में अकेले ही हो, कोई नहीं था घर में, और उस दिन कल ब्रुश टूटा था और आज टूटा मिला, तो कितना गुस्सा आएगा। अब बोलो, घर में अकेले थे, सब मर गए क्या? क्योंकि घर में कोई है ही नहीं, तुम ही से टूटा था, तुम ही भूल गए, गुस्सा नहीं आता, बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, शांत हो जाता। किससे कहूं, गलती तो मेरी है। बस दूसरों की गलतियां मेरी गलती है ऐसा मानने से ऐसा समता भाव आ जाता है, जैसे स्वयं की गलती पर गुस्सा नहीं आता। स्वयं बरनी टूटने पर गुस्सा नहीं आया, ऐसा बहू के टूटने पर तुम अपनी गलती मान लो, सारा दुनिया बदल जाएगी। दुनिया नहीं बदलेगी, तुम बदले हो तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। तो ऐसी स्थिति को लेकर के आप सबको बहुत बड़ी बात, अभी अपन उस नियत धारा में चल रहे हैं जिस नियत धारा को प्रकृति ने निश्चित कर दिया है, और हमें उस नियत धारा में अनिश्चित छोड़ दिया है। सबको नियत कर दिया और हमें अनियत छोड़ दिया। हमें भी अब नियत बनना है। सबको नियत कर दिया, मैंने 5 द्रव्यों का वर्णन कर दिया, जीव को अनियत कर दिया तुम्हारी मर्जी पर। तो अपन भी एक प्रयास करें, हमारे ऊपर प्रकृति ने इतना विश्वास किया है तो हम प्रकृति के अनुसार नियत बनने की चेष्टा करें। महावीर भगवान की